नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीसीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके निकले हैं उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा अर्जुन हल्दीकार। कहाँ से हैं सर आप? मैं जबलपुर से। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू तो अच्छा था। अंदर का माहौल कैसा था? अंदर माहौल भी बढ़िया है। आपका पहला ही था क्या? हाँ, पहला ही था। कौन सा पैनल मिला सर आपको? मेरे को मेहरा सर का। एवरेजन कितने टाइम तक रहा? 5 से 7 मिनट चला हुआ है अराउंड। 5 से 7 मिनट था। जैसे आप जबलपुर से हैं तो वहाँ से कोई क्वेश्चन बना? नहीं, जबलपुर से कुछ नहीं पूछा। उन्होंने पूछा कि आपने एमए कहाँ से किया है, और उसके बाद इसके बाद क्या पूछा सब्जेक्ट? उसके बाद वही को पैनल मेंबर तो पूछते रहे कि आप रेलवे में क्या करते हैं, क्या काम होता है वहाँ, अच्छा। और हिंदी के लिए रेलवे कैसे क्या काम करता है वहाँ, राज्य क्या कौन सा विभाग काम कर रहा है। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन थे। और उसके बाद कि आप लोग हिंदी में काम करते हैं या कैसे काम करते हैं। अच्छा। उसके बाद तो हमने दूसरे सर को दे दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र में क्या अंतर होता है। अच्छा। है ना। इसके बाद उन्होंने पर्यावरण का देखा तो उन्होंने पूछा कि पर्यावरण से संबंधित कोई कविता सुना दीजिए। अच्छा। है ना। उसके बाद उन्होंने दूसरे सर को दे दिया तो उन्होंने पूछा क्या पढ़ के हो शब्द शक्ति वगैरह या काव्य शास्त्र में। अच्छा। उसमें से 3-4 क्वेश्चन बने। बस उसके बाद उन्होंने बोर्ड पे लिखवाया कि काका गावे तो भारत वो लिख दो, मतलब काका। अच्छा। व्यंजन ये सभी लिखवाए थे आपसे बोर्ड पे? इसके अलावा और क्या क्या प्रश्न बने सर आपसे सब्जेक्ट में? और उसके मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में उन्होंने पूछा था अच्छा। कि वो मतलब कैसे प्रसिद्ध है, उनकी कोई मतलब क्या किताब है, उसका नाम। आपकी अभिरुचि को लेके कोई प्रश्न बना था? नहीं, अभिरुचि से कोई प्रश्न नहीं बना। इसके अलावा जैसे व्याकरण में और क्या क्या प्रश्न बने? व्याकरण में उन्होंने दीर्घ संधि का पूछा था। दीर्घ छंद। ओके। जैसे रस, छंद। और रस को नहीं पूछा उन्होंने। जब काव्य शास्त्र का पूछा तो उन्होंने पूछा कि अगर काव्य में रस नहीं होगा तो क्या अपन उसको काव्य कहेंगे कि नहीं कहेंगे। इस तरीके से। छंद, अलंकार। छंद अलंकार से कोई प्रश्न नहीं। इसके अलावा जैसे कोई व्याकरणाचार्य वगैरह? नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं। हिंदी भाषा से संबंधित कोई, जैसे भाषा विज्ञान को लेकर? भाषा विज्ञान में वही मानकीकरण का थोड़ा बहुत पूछा था, कौन करता है। मानकीकरण किसी की डेफिनेशन वगैरह या डेफिनेशन तो नहीं। कोई नाम मेंशन किया? नाम उन्होंने नहीं किया। इसके अलावा जैसे युगों से जैसे छायावाद, द्विवेदी युग? नहीं, उस तरफ नहीं गए। वो क्या है काव्य शास्त्र में ही पूछने लगे थे तो वहाँ पर ही जितना अपने से जवाब बन पाया उतना दिया। उसके बाद उन्होंने भक्ति काल से कोई प्रश्न बना आपसे? नहीं, उससे तो नहीं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना। इसके अलावा और कोई प्रश्न जहाँ आपको बना हो, आपको याद आ रहा हो, जैसे करंट से संबंधित रहा हो? करंट में ज़्यादा नहीं पूछा उन्होंने। वही वो क्या है अर्थशास्त्री शासकीय पत्रों में ही काफ़ी समय उन्होंने उलझा के रखा, वही पूछते अच्छा, रहे। उसी में उलझाते हाँ, रहे। कैसे लिखते हैं, क्या है प्रारूप भी बनवाया क्या? प्रारूप बनवाया नहीं। उन्होंने पूछा कि कैसे क्या लिखते हैं, किसको लिखते हैं, अच्छा। किन किन मतलब किन किन चीज़ों में अपन लिख सकते हैं। जैसे शासकीय पत्र किसको लिखेंगे हाँ, और अर्थशास्त्र। अर्धशासकीय किसको लिखेंगे, ये सारी चीज़ें पूछा था। अब चूँकि क्या मेरा बैकग्राउंड ही मतलब कार्यालय अधीक्षक से था तो उस वजह से उन्होंने ज़्यादातर उसी पे करेक्शन नहीं पूछा। मतलब आपके बैकग्राउंड को कह सकते हैं कि सवाल उसी को रिलेट करके बनाए गए थे। ओके। इसके अलावा जैसे कोई योजना या पॉलिसी? नहीं, उस तरफ नहीं। उस तरफ नहीं गए। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई क्वेश्चन बना? उसमें कोई संबंध नहीं। आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज? उसमें केवल नाम ही पूछा था, उसके बाद उस तरफ नहीं गए। जैसे पीजी में कोई प्रश्न पत्र रहा हो, वहाँ से कोई प्रश्न बना? नहीं, उस तरफ ऐसा कोई प्रश्न नहीं। सर, जो अभ्यर्थी तैयारी करेंगे, फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने देख रहे हैं, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या मोटिवेशन देंगे? मोटिवेशन यही है कि मतलब इंटरव्यू के दौरान जो है अपना डेप्थ तो तैयार करें ही, उसके बाद सब्जेक्ट पर भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए और बेसिकली प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि मतलब वहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब डिस्टर्ब ना हो, कि अभी लाइनें डिस्टर्ब हो जाती हैं, कहीं कुछ हो जाता है तो इस तरीके का ना हो। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर।